वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन का सेशन है। आज के सेशन में हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच इन अ गिवन सेंटेंस। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसको हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट सेंटेंस। First sentence is the beautiful park attracted many visitors. So what is the part of speech of the word beautiful? तो यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको डिफाइन कर रहा है? पार्क को डिफाइन कर रहा है। पार्क यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच ब्यूटीफुली क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव इट इज। नाउ द सेकेंड वन, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हु? तो यहाँ पे हु क्या है? जैसे मैंने सेंटेंस बोला, राम इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, तो राम क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन कैसे काम कर रहा है? एंड नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो अगर मैंने ऐसा वाला हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो राम को मैंने रिप्लेस कर दिया। जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, तो मैंने राम को रिप्लेस करके मैंने लिखा हु। ठीक है, तो हु की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? प्रोनाउन है। तो कैसा प्रोनाउन है ये? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड वन, वी सेलिब्रेटेड आफ्टर द सेरेमनी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आफ्टर की क्या है? यहाँ पे आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों है प्रीपोजिशन? बिकॉज आफ्टर द सेरेमनी, ये क्या है? ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पे सेरेमनी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट ही नाउन हो सकता है। इन एनी सेंटेंस ईदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे सेरेमनी किसके ऐसे काम कर रहा है? नाउन के ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे दा लगा हुआ है तो दा के बाद नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। ठीक है, इट इज एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ का जो आफ्टर है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। इट इज अ प्रीपोजिशन। यहाँ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, वी सेलिब्रेटेड आफ्टर द सेरेमनी एंडेड। जस्ट थिंक, यहाँ पे भी मैंने आफ्टर लिया है, यहाँ पे भी मैंने आफ्टर लिया है। यहाँ पे भी आफ्टर की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ठीक है, आफ्टर द सेरेमनी एंडेड, ये यहाँ पे देखिए, ये पार्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट भी है। सेरेमनी क्या है? नाउन है। यहाँ पे एंडेड क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, वी हैव वन क्लॉज ओवर हियर and here you see one more clause is there, we celebrated, this is another clause, यहाँ पे भी एक clause है। ठीक है, this is also one clause। ठीक है, now यहाँ पे देखिए आफ्टर क्या कर रहा है? इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन ईदर टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस, राइट? तो यहाँ का आफ्टर किसके जैसे काम कर रहा है? कंजंक्शन के जैसे काम कर रहा है, एंड दैट टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ का जो, जैसे मैंने बोला आफ्टर द सेरेमनी एंडेड, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस, ऐसे मैंने बोला आफ्टर द सेरेमनी एंडेड, इज इट मेकिंग एनी सेंस? ये कोई सेंस नहीं दे रहा, राइट? मतलब ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड है? मेन क्लॉज पे। वी सेलिब्रेटेड, ये एक सेंस दे रहा है। इट इज मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंस, राइट? वी सेलिब्रेटेड क्या है? ये मेन क्लॉज है। ठीक है, मेन क्लॉज है ये। ठीक है, वी सेलिब्रेटेड आफ्टर द सेरेमनी एंडेड। यहाँ का जो आफ्टर है वो किसके ऐसे काम कर रहा है? कंजंक्शन के ऐसे काम कर रहा है। इट इज ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है एंड वर्ब है, बट इन दिस केस द थर्ड वन, देयर वाज नो वर्ब ओवर हियर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि कहाँ का आफ्टर प्रीपोजिशन का काम करेगा, कहाँ का आफ्टर कंजंक्शन का काम करेगा। जस्ट थिंक लाइक दिस, आफ्टर के बाद अगर नाउन आ जाए, नाउन फ्रेज आ जाए, तो उस केस में आफ्टर जो है प्रीपोजिशन का काम करेगा। बट अगर आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, क्लॉज आ गया,
In that case, after will act as a conjunction, subordinating conjunction. I hope it's clear, third and fourth one. Now let's see fifth and sixth one. Same type I have taken. Okay. Wait here until I return. ठीक है. Wait here until I return. यहाँ पे देखिए ये अगेन क्या है, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है. ठीक है. तो यहाँ पे until किसके ऐसे काम कर रहा है, वेट हियर. वेट हियर क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू वेट हियर. यू वेट हियर अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है. ठीक है. सो यू वेट हियर एक क्या है, मेन क्लॉज है. एंड अंटिल आई रिटर्न क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंड है इस पे. अंटिल आई रिटर्न अगर मैंने बोला, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट. सो यहाँ का जो अंटिल है वो किसके ऐसे काम कर रहा है, subordinating conjunction. I hope it's clear. Subordinating conjunction. ठीक है. Now sixth one, we waited until sunset. अब यहाँ का until क्या है, यहाँ पे तो एक ही है, sunset क्या है, ये noun है. ठीक है. So preposition है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे या तो preposition किसके बाद आएगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओनली कैन बी ए नाउन. ठीक है. सो यहाँ का अंटिल किसके जैसे काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के जैसे. ठीक है. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. जब हम आफ्टर के बाद नाउन आ जाए, आफ्टर प्लस नाउन और नाउन फ्रेज, इन दैट केस इट विल एक्ट एज अ प्रीपोजिशन. बट अगर आफ्टर के बाद क्लॉज आ जाए, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्लॉज बनाते हैं. ठीक है. इट कैन बी ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज. ठीक है. तो यहाँ का अंटिल किसके ऐसे काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के ऐसे. ठीक है. नाउ द सेवेंथ वन, शी बॉट 7 bags. सो यहाँ का 7 क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड 7. 7 क्या है, एडजेक्टिव है. क्यों है एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड बैग्स विच इज अ नाउन. सो एंड किस टाइप का एडजेक्टिव है, इट इज अ न्यूमरल एडजेक्टिव. ठीक है. सो 7 की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव, दैट टू न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल. ठीक है. नाउ द 8th वन, शी ब्लेम्ड herself for the mistake. तो यहाँ पे herself क्या है, what is the part of speech of the herself, ये क्या है, reflexive pronoun है. reflexive pronoun. ठीक है. I have explained this concept, reflexive pronoun, interrogative pronoun in detail in one of my lives. So if somebody wants, please go and check out that live. Okay, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक. यहाँ पे हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव क्यों है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो डोअर है, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब, डोअर और इक्वल टू रिसीवर. ठीक है. रिसीवर जो सब्जेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन इज इक्वल टू द पर्सन रिसीविंग द एक्शन. मतलब यहाँ पे जो डोअर होता है वही रिसीवर होता है. जैसे मैंने सेंटेंस बोला, द क्रिमिनल शॉट हिमसेल्फ. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्रिमिनल है. एक्शन किसने किया, क्रिमिनल ने किया. और जो रिसीवर कौन था, रिसीवर भी क्रिमिनल है. सो व्हेन द डोअर एंड द रिसीवर आर द सेम पर्सन. ठीक है. सो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. तो शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, यहाँ पे शी इज द सब्जेक्ट एंड रिसीवर ऑल्सो शी ओनली. ठीक है. रिसीवर भी वही है, एक ही पर्सन है, डोअर भी एक ही है और रिसीवर भी एक है. सो दैट इज व्हाई पार्ट ऑफ स्पीच हरसेल्फ भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. 9th वन, इट वाज अ हार्ड प्रॉब्लम. सो अगेन हार्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है. आई होप एडजेक्टिव आपको अब थोड़ा इजी लगने लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नाउन है. ठीक है. एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं. ठीक है. But in this case, the last one, he worked hard. Now यहाँ पे hard क्या है,
क्या ये एडजेक्टिव है? नो, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे। हार्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। हाउ ही वर्कड, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, ठीक है। सो यहाँ का अभी आपको समझ में आया कि एक ही वर्ड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।